हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ चेक बाउंस के संबंध में। चेक बाउंस के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। धारा 138 एनआई एक्ट, शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता साबित करने का कोई दायित्व नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि एक बार जब चेक जारी करने वाले ने चेक पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया तो परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को केवल शिकायतकर्ता की ऋण देने की क्षमता पर सवाल उठाकर खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा बचाव नहीं किया गया हो। माननीय न्यायालय ने कहा, शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह अपनी क्षमता या वित्तीय क्षमता साबित करे जिसके भुगतान के लिए कथित तौर पर चेक उसके पक्ष में जारी किया गया। केवल तभी जब यह आपत्ति उठाई जाती है कि शिकायतकर्ता आरोपी को ऋण के रूप में दी गई राशि का भुगतान करने की वित्तीय स्थिति में नहीं था, तभी शिकायतकर्ता को अदालत के समक्ष यह दर्शाने के लिए ठोस सामग्री पेश करनी होगी कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी और उसने वास्तव में ऋण के रूप में प्रश्नगत राशि अग्रिम रूप से दी थी। माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें प्रतिवादी आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय चेक अनादर के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के आदेश को पलट दिया गया। इस मामले में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने आरोपी को 22 लाख का ऋण वितरित किया था। ऋण चुकाने के लिए प्रतिवादी द्वारा जारी चेक को बैंक ने आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चेक वास्तविक था और समय के भीतर प्रस्तुत किया गया। इसके अनादरित होने पर ऐसे अनादर के 30 दिनों के भीतर उचित नोटिस भेजा गया जिसका पुनर्भुगतान 15 दिनों के भीतर प्राप्त होना चाहिए। ऐसा न करने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए नोटिस का आरोपी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए माननीय जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा लिखित निर्णय ने अपीलकर्ता के इस रुख को बरकरार रखा कि ऋण चुकाने की अपनी क्षमता साबित करने का भार शुरू में ही उस पर नहीं डाला जा सकता। माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह भार अभियुक्त के पास ही है, जो कानूनी रूप से लागू होने वाले ऋण की धारणा का खंडन करने में विफल रहा और शिकायतकर्ता के पास ऋण देने की वित्तीय क्षमता का अभाव होने का सबूत पेश करने के लिए नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस संबंध में टेडी सिंह वर्सेस नारायण दास महंत 2022 6 SCC 735 के हालिया मामले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह माना गया एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले में शिकायतकर्ता को पहले उदाहरण में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास क्षमता थी। एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही सिविल मुकदमा नहीं है उस समय जब शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के उत्तर नोटिस में यह मामला स्थापित नहीं किया जाता कि शिकायतकर्ता के पास साधन नहीं थे। शिकायतकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए सबूत पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी। माननीय न्यायालय ने नोट किया, वर्तमान मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परिवेक्षण पर हम पाते हैं कि अपीलकर्ता अपना मामला साबित करने में सफल रहा और ट्रायल कोर्ट और अपीली कोर्ट द्वारा पारित आदेश किसी भी हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते। माननीय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और अपीली कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि और परिणामी दोष सिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने में गलती की। उपर्युक्त के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की दोष सिद्धि बहाल करते हुए अपील को अनुमति दी, लेकिन सजा को संशोधित करते हुए केवल 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 4 महीने के भीतर दे, अन्यथा मूल सजा लागू होगी।
केस टाइटल है अशोक सिंह वर्सेस यूपी राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मानी सुप्रीम कोर्ट का चेक बाउंस के संबंध में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।